नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। और आज हमारा क्लास 16 है, घर घर ज्योतिष। तो इससे पहले हमने आपको भाव भावेश इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी दिया है। अस्त ग्रह क्या होता है, कौन से ग्रह उच्च के कहाँ पर होते हैं, नीच के कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी मूल त्रिकोण के बारे में बताया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब आप धीरे धीरे भाव भावेश के बारे में समझेंगे और पोजीशन के बारे में समझेंगे। जैसे संबंध होता है एक पीएसी, वो अभी आगे अगली क्लास में बताऊंगा मैं, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो कब हम किसी भाव, पहले तो किस भाव से क्या देखते हैं, फिर वो भाव शुभ है या अशुभ है, तात्कालिक पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, ये सब सारी चीजें को हम समझेंगे। और फिर जाके जब हम सारी बातें समझ जाएंगे कहाँ से क्या देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्पेसिफिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें क्या देखना है उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए आज लग्न भाव से बात करते हैं। और लग्न भाव मतलब प्रथम भाव। तो लग्न या प्रथम भाव जो है वो हमारा हम है, हमारा शरीर है, हमारा आत्मा है, हमारा स्वास्थ्य है, आयु है, क्योंकि वो हमारे लिए है, स्वभाव है हमारा, हमारा चरित्र है, हमारा स्वाभिमान है। जैसे आत्मा बोलते हैं तो आत्म से जितना शब्द होता है वो सब पहले भाव से देखते हैं, या फिर सूर्य से देखते हैं, ग्रह के रूप में सूर्य से देखते हैं, क्योंकि प्रथम भाव का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। तो स्वाभिमान हो गया, रंग रूप, हम कैसा होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे, दुबले होंगे, मोटे होंगे, ये सारा चीज जो है हम प्रथम भाव से देखेंगे। हमारा सुख समृद्धि, हमारा धन, हमारा सफलता, हमारा बचपन, हमारे शारीरिक बल, ये सारा चीज हम प्रथम भाव से देखते हैं। तो बहुत सारे कारकत्व हैं, तो हम एक एक कारकत्व, इसको कारकत्व बोलते हैं, तो एक एक कारकत्व को लेके चलेंगे और फिर हम धीरे 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 कॉम्बिनेशंस देखेंगे, योग देखेंगे। प्रथम भाव से बहुत सारे योग बनेंगे। फिर एक हम सीरीज शुरू करेंगे राजयोग का। तो राजयोग या योग, जो भी आप बोले, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छे हैं और ख़राब हैं, तो उसके लिए एक अलग सीरीज शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप यहाँ बेसिक जानकारी, बेसिक क्लास समझ लीजिए। तो प्रथम भाव से देह सुख की बात होती है, तो देह सुख में कमी भी हम प्रथम भाव से देखेंगे और देह सुख अच्छा होना भी हम प्रथम भाव से देखेंगे। तो कब हम कमी देखेंगे और कब हम अच्छा देखेंगे, तो पहले तो भाव का भावेश हमने बताया हुआ है, हर भाव का भावेश होता है। तो प्रथम भाव का भावेश, प्रथम भाव जिस राशि का होगा, जो लग्न होगा, उसके जो स्वामी होंगे वो उसके भावेश हो गए, या लग्न है तो लग्नेश हो गए। तो देह सुख की कमी कब होगी, या हम बोलते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब कब होगा, जब हमारा लग्नेश पाप युक्त हो। पाप युक्त होने का मतलब हो गया अशुभ ग्रह के साथ युक्त हो, युति हो। तो अशुभ ग्रह कौन से हो गए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। उसके बाद चंद्रमा और बुध को हम अलग से देखते हैं। बुध जिसके साथ होते हैं वैसा होते हैं, और चंद्रमा जो है पक्ष बली होते हैं। तो आप अशुभ ग्रह में सिर्फ आप सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, इसको लें अभी तत्कालिक रूप से। फिर तो पाप लग्नेश यदि हमारा पाप युक्त हो, फिर लग्नेश यदि 6, 8, 12 में चला जाए, 6, 8, 12 में मतलब लग्न से छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए, तो हमें बोलेंगे कि हमें शारीरिक सुख में कमी हो गई। शत्रु क्षेत्र में चला जाए, शत्रु के क्षेत्र में चला जाए का क्या मतलब हुआ कि हर ग्रह जो है तात्कालिक रूप से भी और नैसर्गिक रूप से भी हर ग्रह के शत्रु और मित्र होते हैं और सम भी होते हैं। तो वो हमने पिछले क्लास, मतलब पीछे के क्लास में आप चेक कर लेना, जहाँ पे हमने मित्रता बताया है, तात्कालिक मैत्री भी बताया है, तो आप देख लेना और आपको ये याद करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा। तो जो ग्रह, मतलब मान लो पंचम राशि में है चंद्रमा, तो पंचम राशि के स्वामी कौन हो गए, सूर्य हो गए। तो चंद्रमा सूर्य के घर में है, तो चंद्रमा और सूर्य में मित्रता है क्या,
एक तो ये देखना है, दूसरा लग्न का भी देखना है कि लग्न के मित्र हैं क्या। तो शत्रु क्षेत्री इसीलिए हम बोलते हैं कि लग्नेश के मित्र हैं क्या, ये देखना होता है। तो यदि शत्रु क्षेत्री में है, अस्तगत हैं, सूर्य से अस्त हो गए हैं, कोई भी ग्रह यदि अस्त हो गए हैं तो हमारे, कोई भी ग्रह नहीं, हमारा लग्नेश यदि अस्त हो गया है तो हमारे देह सुख में कमी आ जाएगी, क्योंकि उसके बल में कमी होगी। तो जो हमें सुख देंगे उनके ही बल में कमी आ जाएगी। तो ये देह सुख की कमी के लिए है। इसके अलावा क्या है कि लग्न या चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो। चंद्रमा हम इसलिए लेते हैं, एक्चुअली क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य को लेते हैं। सूर्य हमारे सूर्य चंद्रमा, क्योंकि कारक हैं, लग्न के कारक हैं सूर्य, और चंद्रमा हमें पोषण देता है। सूर्य हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, और चंद्रमा हमें पोषण देता है। तो लग्न या चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो, दृष्टि आप समझते हैं, और युति मीन्स यदि उसके साथ हो, तो लग्न या चंद्रमा पर, तो यहाँ सूर्य को भी ऐड कर लें, सूर्य पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लग्न में मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की यदि युति हो जाए तो इसमें रोग भी होता है, मूत्राशय से संबंधी रोग होता है। और लग्न में सारे अशुभ ग्रह की युति हो गई तो भी हमारे लिए जो है वो शारीरिक सुख में कमी हो जाएगी। इसके बाद है लग्नस्थ सूर्य पर। अब लग्नस्थ सूर्य पर का क्या मतलब हुआ, लग्न में यदि सूर्य हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो जाए तो श्वास रोग की बात करते हैं, श्वास रोग होता है या टीबी वगैरह भी होता है। तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग से पढ़ेंगे, अभी इतना समझा जाए कि लग्न में यदि सूर्य हो और उस पे मंगल की दृष्टि हो। फिर क्या है, लग्न में सूर्य, मंगल, शनि जैसे पाप ग्रह हो तो हम दुर्बल और अस्वस्थ होंगे। लग्न में इसके अलावा क्या है, लग्ने सिक्स्थ में हो, 6, 8, 12 अशुभ ग्रह होता है, अब अशुभ भाव है। अभी त्रिसदाय वगैरह के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, त्रिसदाय, त्रिक भाव, उपचय, ये अगले क्लास में हम बताएंगे कि ग्रह को किस नाम से जाना, भाव को किस नाम से जाना जाता है। तो लग्ने से यदि सिक्स्थ में हो, पाप ग्रह से युत हो, दृष्ट हो, युत हो का मतलब है कि उसके साथ कंजंक्शन है, दृष्ट का मतलब कहीं से भी कोई पाप ग्रह यदि दृष्ट दे रहा है और कोई शुभ दृष्टि नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मानसिक चिंता होता है, रोग होता है और शत्रु भय होता है। सिक्स्थ जो भाव है वो शत्रु, रोग ऋण शत्रु है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिक्स्थ में यदि पाप ग्रह से दृष्ट युत हो तो हमें मानसिक चिंता होगा। अब लग्न का कारक सूर्य है, तो लग्न का कारक सूर्य यदि अकेले लग्न में हो तो भी देह सुख में कमी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यदि कोई शुभ दृष्टि न हो, शुभ दृष्टि का अभाव हो तो कारको भाव नाशा है। लग्न का कारक कौन है? सूर्य है, और सूर्य यदि लग्न में अकेले हैं तो कारको भाव नाशा है, मीन्स सुख में कमी आ जाएगी। अब फिर एक चीज और है, एक और श्लोक है, लग्ने से लग्न गे देह सुख भाग भुज विक्रमी मनस्वी चंचल श्रेव दुई भारियों पर गे अपीवा। लग्नेश लग्न में हूं तो देह सुख, यहाँ सूर्य की बात नहीं हो रही है क्योंकि सूर्य कारक है, लग्नेश नहीं है, लग्नेश तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो लगने से यदि लग्न मतलब लग्न के स्वामी यदि लग्न में गए हों तो देह सुख होगा, भुज विक्रमी मतलब बाहुबल बहुत ज्यादा होगा, मनस्वी होगा, चंचल होगा, और दुई भारिया परगे अपीवा। अब दुई भारिया मतलब 2 पत्नी होगा और परगामी होगा, तो इसको अभी साइड कर लें, इस चीज को अभी न माने आप। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थिति भी होता है ज्योतिष में। ये जिस समय लिखा गया होगा उस टाइम में बहु विवाह था, कई शादियां होते थे राजा और लोगों को, तो उस हिसाब से वो उस टाइम में, आजकल एक शादी से दूसरा शादी आप कर ही नहीं सकते, तो दुई भारिया का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो कुछ चीजें तात्कालिक रूप से सही होता है, उस टाइम के लिए सही होगा, आज के लिए वो सही नहीं है। तो ये देह सुख की कमी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि देह सुख की, अभी कमी की नहीं, देह सुख कब मिलेगा हमें। देह सुख मीन्स
शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा कब होगा? तो लग्नेश यदि केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में हो, लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में हो तो जातक देह सुख पाता है। और या फिर लग्नेश से केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हो, लग्नेश से केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हो तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इसका बताता हूं, एक मिनट। अब आप इस कुंडली में देखें तो इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल है। और मंगल कहाँ पर है? ये मंगल तृतीय भाव में यहाँ पर है, यहाँ पे मंगल है। अब यहाँ से केंद्र में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया है। अब केंद्र में 1, 4, 7, 10 आता है तो पहला ही भाव में एक शुभ ग्रह शुक्र है। हालांकि मंगल खुद लग्नेश है तो शुभ हो गए, सूर्य एक हो गए जो अशुभ ग्रह हो गए। तो एक शुभ ग्रह तो केंद्र में मतलब उनके साथ ही हो गए, युति हो गई शुभ ग्रह की। इसके अलावा 4, 7, 10 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में नहीं है, 4 में नहीं है, 8, 9, 10। तो ये 10 में देखिए गुरु और चंद्रमा है, तो 2-2 शुभ ग्रह हैं इसके केंद्र में। तो 2-2 शुभ ग्रह केंद्र में होने के कारण जातक का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। और गुरु चंद्रमा का योग भी है, गजकेसरी योग है, तो ये बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। चलिए, आप केंद्र त्रिकोण कैसे गिनेंगे? तो लग्नेश के साथ हो तो 1, 4, 7, 10 होता है। लग्नेश से चौथे घर में हो, लग्नेश से सप्तम घर में हो, लग्नेश से दसम घर में हो तो हम बोलेंगे, और लग्नेश से नवम घर में हो तो बोलेंगे केंद्र त्रिकोण में है और हमारे देह सुख की कमी, सुख मिलेगा, देह सुख मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि युति हो, लग्न में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि युति हो तो हम सुंदर होंगे, शरीर से सुखी होंगे। इसके अलावा सारावली में लिखा है कि मेष, वृष और कर्क लग्न में स्थित राहु जातक को सभी कष्टों से रक्षा करता है, सारावली में लिखा है। सारावली भी ज्योतिष का एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक बुक है। अब यहाँ क्यों बताया गया है वो भी आप देख लीजिए कि राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं और राहु का मूल त्रिकोण जो है मिथुन राशि में होता है या कर्क राशि भी बोला गया। अब इस पे एक अलग अभी हम राहु केतु सीरीज शुरू करेंगे, उसमें बताएंगे। तो मूल त्रिकोण, तो ये सब जो है इस घर में अच्छा कहा गया है। मेष में, वृष में, कर्क में स्थित राहु जातक को सभी कष्टों से रक्षा करता है। कन्या राशि राहु का स्वराशि बताया गया है और केतु का मीन राशि स्वराशि बताया गया। तो इसमें हालांकि कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ बुक ने कुछ अलग, विद्वानों में ही मतभेद है, कुछ बुक में कुछ अलग लिखा है, कुछ बुक कुछ अलग लिखा है। लेकिन वृष में राहु उच्च के होते हैं और केतु वृश्चिक में उच्च के होते हैं। केतु के मूल त्रिकोण धनु राशि है और राहु के मूल त्रिकोण जो है मिथुन एंड कर्क, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो ये देह सुख के लिए है। अब इसके बाद है दीर्घायु, देह सुख से ही रिलेटेड ये भी हो गया दीर्घायु। तो धनी और दीर्घायु, आप धनी पैसे वाले होंगे और दीर्घायु होंगे। तो यदि लग्नेश मतलब भावेश मतलब प्रथम भाव के स्वामी बुध, गुरु अथवा शुक्र में से कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा पाप दृष्टि से मुक्त हो तो जातक धनी मानी व दीर्घायु होता है। अब फिर से समझ लें, लग्नेश यदि बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो और केंद्र में हो या त्रिकोण में हो
तो ऐसे जातक बहुत ही धनी। अभी धन योग और ये सब चीजें एक अलग योग चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी आप इसको समझ लें कि लग्नेश यदि केंद्र में हो और लग्नेश बुध शुक्र गुरु हो तो दीर्घायु और धनी मानु होंगे। इसके अलावा एक है कि लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक के पास धन वैभव एवं यश की कोई कमी होती नहीं है। अब चर राशि मैंने बताया है, चर स्थिर और द्विस्वभाव, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, फिर से याद करना है तो कर लें। 1 4 7 10 ये जो राशि है वो चर है। 2 5 8 11 ये जो राशि है वो स्थिर राशि है। और 3 6 9 12 ये जो है द्विस्वभाव राशि है। तो बोला जा रहा है कि लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक धन वैभव एवं यशस्वी होता है। चलिए अगला पॉइंट है कि लग्न में चंद्रमा के साथ बुध गुरु या शुक्र की युति हो। तो लग्न में एक तो ऐसे ही चंद्रमा आ गया और बुध गुरु शुक्र ये सब शुभ राशि हैं, शुभ ग्रह हैं, तो इनकी युति जो है वो धन देगा ही देगा। अब गुरु कारक हो जाते हैं, अब भाग्य के कारक बनते, नवमेश के कारक हैं, दूसरे भाव के कारक हैं, तो इन सब के साथ इनकी युति होगी तो जातक धनी होगा, यशस्वी होगा। इसके अलावा है कि लग्न से केंद्र में यदि चंद्रमा और बुध की युति हो या चंद्रमा और शुक्र की युति हो, लग्न से केंद्र में चंद्रमा और बुध की युति हो या चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो जातक राज सम्मान पाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ये तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा जातक का काया, जातक का शरीर दुबला पतला और हाइट, ये सब हम कैसे कुंडली देख के बताएंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। आज का क्लास अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें। चलिए धन्यवाद।